हे एवरीवन, सो कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे विच विल बी रिलेटेड टू डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, व्हिच इज प्रिंट द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ वेटेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। जो भी हम क्वेश्चन कर रहे थे, हम क्या करते हैं कि जीरो अगर मेरा सोर्स नोड है तो हर एक नोड पे जाने के लिए विच इज 0 1 2 3 4 5, मतलब हर एक नोड पे जाने के लिए जितना भी डिस्टेंस लग रहा है तो मेरे को एक लिस्ट में रिटर्न कर दे। दैट वाज द क्वेश्चन वी वर एक्चुअली ट्राई टू डू। ये वाले में क्या करेंगे हम, आपको बोल के रखा हुआ है दिस वुड बी अ वन बेस्ड इंडेक्स ग्राफ, ये लिखा हुआ है वन से स्टार्ट होगा। एंड कितने नोड्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 नोड्स है। क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रॉम वन से लेके 5 तक विच इज दी लास्ट नोड, वहां तक जाने के लिए जो भी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो तू मेरे को प्रिंट करवा। ओके, तो यू नीड टू रिटर्न मी अ लिस्ट। जस्ट एन एग्जांपल, इफ यू गो फ्रॉम 1 to 2 to 5 यू गेट दी 7 पाथ, या 7 का वेट आ रहा है। ओके, इफ यू गो फ्रॉम 1 to 2 then 3 and then 5 विच इज 2 5 6 7, 7 का आ रहा है। बट यू नीड टू गिव मी द शॉर्टेस्ट वन। शॉर्टेस्ट मेरे हिसाब से मेरे यही रहेगा विच इज़ 1 से 4 फिर 3 देन 5। तो डेट इज़ 1 देन 3 डेट इज़ 4 देन दिस इज जस्ट 5। तो टोटल कितना वेट लग रहा है, 5 का वेट लग रहा है। सो यू नीड टू रिटर्न मी 1 4 3 5। ये एक पाथ आपको मेरे को रिटर्न करना है। ओके, एंड देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपका कोई नोड आप टच नहीं कर पा रहे, मतलब 1 से लेके 5 तक कोई पाथ बन ही नहीं रहा, पॉसिबल ही नहीं है, सो उस केस में रिटर्न -1। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। एक और चीज़ याद रखना, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में गीक्स फॉर गीक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, बट वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, 90% सेम है क्वेश्चन जो है। उसमें स्लाइटली डिफरेंस है, उसमें से आपको थोड़ा सम पहले देना है, या फिर अगर आप देखोगे तो सम आपको देना है, ऐसा कुछ देना है। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लेना, है ऑलमोस्ट सेम, बट खैर मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, हम बस फोकस करेंगे प्रिंट द शॉर्टेस्ट पाथ पे। एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस एक हिंट दे रहा हूँ, जो भी एक डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम है वो तो ऑब्वियसली लगने वाला है, तभी वो हमें शॉर्टेस्ट पाथ देगा। ठीक है, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम में ये चीज़ रखना कि एक हिंट दे रहा हूँ, इसमें कुछ मेमोराइजेशन लगेगा। अब जो मेमोराइजेशन जो है ना, वो एक्चुअली डीपी का पार्ट है, एंड डीपी ऑब्वियसली आप लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया हुआ। मैं ये भी नहीं कह रहा जाके मेरी डीपी की प्लेलिस्ट देखो, वो मत करना। इसके अंदर कुछ मेमोराइजेशन लगेगा। एक सिंपल टर्म्स में बोलता हूँ कि अगर 1 से आप 4 पे जा रहे हो, ठीक है ना, आपको पता है 1 से 4 पे जाना है, यू गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज 1। ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रहा है। आप सेव कर लेना कहीं पे कि आप 4 पे कहाँ से आए हो, आप 4 पे आए हो, कहाँ से आए हो, 1 से आए हो ना। यू नीड टू सेव समथिंग लाइक दिस। ये आपको कुछ ना कुछ सेव करना पड़ेगा। मेमोराइजेशन ये कहता है कि एक बार आपका आउटपुट निकलता है तो जो भी आपका आउटपुट है उसको कहीं ना कहीं सेव कर लो। ऐसे इमेजिन करो 3 पे जो शॉर्टेस्ट पाथ है, आई नो कि 3 जो है वो मैं 4 से अगर मैं आऊँगा एंड 1 से आऊँगा, 1 से लेके 4, 4 से लेके 3, दैट 3 वुड बी द शॉर्टेस्ट पाथ। ये मेरा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा। अब आप बोलोगे 3 पे कैसे आया हूँ मैं, 3 पे आप आए हो 4 से। सो यू नीड टू सेव समथिंग लाइक दिस। एंड अगर आपने सेव किया होगा, मैं पूछता हूँ 4 पे कैसे आए थे आप, 4 पे आप बोलोगे आप 1 से आए थे। सो इफ यू कीप ऑन डूइंग लाइक दिस, सो येस यू कैन कंस्ट्रक्ट योर पाथ। तो इन शॉर्ट यू नीड टू सेव अ पाथ। कैसे करेंगे वो देखते हैं अब। एंड इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम है तो दैट मीन्स अ पैराइटी क्यू विल बी इन्वॉल्व, जहाँ पे डिस्टेंस एंड नोड से मैं सेव करूँगा। एक डिस्टेंस नाम कह रहे जो कि बाय डिफॉल्ट सब कुछ एक इन्फिनिटी रहेगा या मैक्सिमम साइज रहेगा। एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिस्ट बनाऊंगा विच इज़ अ पेरेंट लिस्ट। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिया, अरे आपको लेने ले सकते हो, मैं 1 बेस्ड है तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैंने डायरेक्ट 1 से स्टार्ट किया हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक 0 होगा, पर उसको इग्नोर कर लेना, मतलब मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आप मत करना, आपको तो 0 वाला करना पड़ेगा। ओके ठीक है, पेरेंट क्या करेगा, 1 2 3 4 5 वाला इंडेक्स है ना, इन पे क्या कर दो 1 2 3 4 5 ही लिख दो। आप बोलोगे ये क्यों, ये जो पेरेंट है ना एक्चुअली मेरे को हेल्प करेगा बताने के लिए कि थर्ड इंडेक्स पे मैं कहाँ से आया हूँ, थर्ड नोड पे कहाँ से आया हूँ, 2 से आया हूँ या 4 से आया हूँ। आई विल एक्चुअली सेव दैट हियर। ओके कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ। ओके, व्हाट वुड बी अवर सोर्स नोड, वो हमेशा सोर्स लिखा हुआ है उन्होंने 1, ये तो बोला हुआ है। ओके कहाँ तक जाना है, कितने नंबर ऑफ नोड्स है, 5 नोड्स है। सो क्वेश्चन बोला है मेरे को 5 तक ही जाना हुआ है। ठीक है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी आपका सोर्स नोड है 1, सो 1 वाले पे क्या होगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस होगा 0। पहले तो ये अपडेट 0 कर दो, एंड मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मैं 0 पे आया हूँ या 0 डिस्टेंस पे, विच इज़ नोड 1। एंड इफ आई आस्क यू, तो 1 वाले नोड पे आया है, 1 वाले नोड पे आया है, कहाँ से आया है, अरे तो तूने तो 1 से ही तो स्टार्ट किया हुआ है, तो कहीं से आया थोड़ी ना है, तो इसका जो 1 है 1 ही रहने दो।
कि हाँ भाई मैं ही वो पेरेंट हूँ, मैं यहाँ से ही आया हूँ, तो मैं 1 पे कैसे आया हूँ, 1 से स्टार्ट किया, तो इसको 1 ही रहने दो. ओके, नेक्स्ट 0,1 पॉप, सो आई गेट माई डिस्टेंस 0. नोड 1 विल गो टू नोड 2, नोड 1 विल गो टू नोड 4. 1 से 4 पे जाने के लिए +1, 1 से 2 पे जाने के लिए +2 एंड 1 से 4 पे जाने के लिए +1. ओके, कितना डिस्टेंस हुआ, 2 का डिस्टेंस. ओके, मेरे को एक अच्छा डिस्टेंस मिला है. सो 2 पे जाने के लिए 2 का डिस्टेंस मैं इधर अपडेट करूँगा. ओके, इसको फिर प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल दो. तो कहने से 2 का डिस्टेंस लग रहा है कौन सी नोड पे जाने के लिए, 2 के लिए. एंड ऑल्सो इफ़ आई आस्क यू, मैं नोड 2 पे आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं नोड 1 से आया हूँ. सो कहने से नोड 2 का पेरेंट कहाँ से आया हूँ, 1 से आया हूँ, तो नोड 2 का पेरेंट क्या हुआ, 1. सो यहाँ पे मैं नोड 2 पे जो है उधर मैं अपडेट कर दूंगा, कट के 1 कर दूंगा कि मैं 1 से आया हूँ. आप बोलोगे ये क्यों किया है, इट विल एक्चुअली मेक सेंस, बताता हूँ. नेक्स्ट, ओके, नोड 4 पे कितना डिस्टेंस, 1 का डिस्टेंस. सो 4 पे आया हूँ, 1 का डिस्टेंस लगा है, तो कहने से प्रायोरिटी क्यू है तो ऑब्वियसली पहले जाएगा 1 ऊपर. एंड कौन से नोड के लिए, 4th नोड के लिए. इफ़ आई सिंपली आस्क यू 4th नोड पे कैसे आए हो, फ्रॉम 1 से आए हो. सो कहने से 4 का पेरेंट मेरा 1 है क्योंकि मैं 1 से आया हूँ. ओके, कीप ऑन रिपीटिंग दिस, जस्ट इरेज ऑल दिस. नेक्स्ट प्रायोरिटी क्यू है तो 1,4 पॉप, डिस्टेंस 1, नोड 4 जाएगा नोड 1 पे, 4 जाएगा नोड 3 पे. 1 पे जाने का कोई सेंस नहीं है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बता चुका हूँ, ज़्यादा डिस्टेंस आएगा कोई फ़ायदा नहीं है. 3 पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस, ओके 4 से 3 जाने तो +3 लगेगा. 2 + 1 2 + 3 सॉरी 1 + 3 कितना होता है, 4. येस, सो 3 पे जाने के लिए 4 का डिस्टेंस लग रहा है, विच इज़ बेटर. तो इधर अपडेट कर देता हूँ 4 का डिस्टेंस कौन से नोड के लिए, 3 के लिए. एंड 3 पे आए हो, कहाँ से आए हो आप नोड 4 से आए हो, तो 3 का पेरेंट क्या हुआ, 3 का पेरेंट हुआ 4. अपडेट कर दो 4. ना वापस स्टार्ट करते हैं पॉप. अब कौन सा पॉप होगा, 2,2 पॉप होगा प्रायोरिटी क्यू के हिसाब से. सो इधर 2, नोड बी 2 जाएगा नोड 1 पे, आई नो डजंट मेक सेंस. नोड 2 जाएगा नोड 3 पे, नोड 2 जाएगा नोड 5 पे. ओके, सो नोड 3 पे जाने के लिए +4 का लग रहा है, कितना डिस्टेंस, 6 का डिस्टेंस, डजंट मेक सेंस. नोड 5 पे सॉरी नोड 5 पे ओके, कितना डिस्टेंस लगेगा, 2 से 5 +5 का लगेगा, कितना डिस्टेंस, 7 का डिस्टेंस. सो येस, मेरे को एक बेटर मिला है, यहाँ पे अपडेट कर दो 7. मैं बोल देता हूँ 7 का डिस्टेंस फॉर नोड 5. एंड 5 पे आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, फ्रॉम 2 से आया हूँ, तो 5 का पेरेंट 2, इधर अपडेट 2. कीप ऑन रिपीटिंग. ओके, नेक्स्ट 4,3 पॉप, डिस्टेंस 4, नोड 3 जाएगा नोड 2, 3 जाएगा नोड 4, 3 नोड 5. 2 पे जाने के लिए +4, 4 पे जाने के लिए +3 एंड 5 पे जाने के लिए +1. कितना डिस्टेंस, 8 का डिस्टेंस, डजेंट मैटर. 4 पे 7 का डिस्टेंस, डजेंट मैटर. 5 पे 5 का डिस्टेंस, एंड यू कैन सी 5 पे जाने के लिए 5 का डिस्टेंस लग रहा है, विच इज़ एक्चुअली बेटर. सो कैन आई से, मैं इधर अपडेट कर देता हूँ विद 5, इसको क्यू में ऐड करेंगे. 5 का डिस्टेंस कौन से नोड के लिए, 5th नोड के लिए. एंड इफ़ आई आस्क यू, अब मेरे को एक अच्छा डिस्टेंस मिला है तो कॉमन सेंस पेरेंट भी अपडेट हो जाएगा. तो कहने से 5th नोड पे कहाँ से आया हूँ, 3 से आया हूँ, तो 5 का पेरेंट क्या हो जाएगा, 5 का पेरेंट हो जाएगा 3. परफेक्ट, आगे बढ़ते जाते हैं. ओके, हटाओ. एंड आई गेस बस इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 7,5 डिस्टेंस 7, नोड 5. ओके, 5 जाएगा नोड 2, 5 जाएगा नोड 3. आप कैलकुलेट कर लेना, डजेंट मेक सेंस, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हटा ही देता हूँ. ओके, लास्ट 5,5 और सॉरी मैंने 5,5 हटा दिया. ओके, 5,5 डिस्टेंस 5, नोड भी 5, डजेंट. अच्छा हाँ, एक और चीज़ मेरे से गलती हो गई, प्रायोरिटी क्यू था ना ये, माय बैड, सॉरी मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है. ये एक प्रायोरिटी क्यू था तो 5,5 निकलता, अब 5,5 निकलता. बट या दैट ऑल्सो डजेंट मेक सेंस. अगर मैं 5 पे आता हूँ, डिस्टेंस 5 है, नोड भी 5 है, आप जो नोड 5 है वो 2 पे जाएगा, नोड 5 3 पे जाएगा. आई नो कुछ ज़्यादा मेरे को अच्छी डिस्टेंस नहीं मिलेगी, काट देता हूँ. उसके बाद फिर आपके पास 7,5 आएगा. चलो 7,5 है, आई नो कोई भी अच्छी डिस्टेंस नहीं मिलेगी, स्टॉप. एक बार करते करते जैसे ही मेरा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो जाएगा, आई गेट माई डिस्टेंस एंड आई गेट माई पेरेंट. एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट. सिंपल सा है, आप ध्यान से देखते हैं.
आपको कौन से डेस्टिनेशन पे जाना था, क्या डेस्टिनेशन था आपका? योर डेस्टिनेशन वॉज 5. ओके, इफ आई आस्क यू 5 पे तू आया था, कहाँ से आया था? आप हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टोर करते थे, है ना? एक बार आप 5 पे आए थे, 2 से आए थे, बट आपने देखा 3 से अगर मैं 5 पे आता हूँ तो मेरे को ज़्यादा शॉर्टेस्ट मिल रहा है, तो देखो सेव भी क्या हुआ है। तो 5 पे कैसे आया था? थर्ड नोड से आया था। तो कहने से तू 5 पे आया था, कैसे आया था? फ्रॉम थर्ड नोड आया था। अब बोलते थर्ड, अब थर्ड पे है तो थर्ड पे कैसे आया? गिव मी द शॉर्टेस्ट वन। तू थर्ड पे आया कहाँ से? 4 से आया। तो कहने से मैं 4 से 3 पे गया। अब मैं बोलता हूँ 4 से तू कैसे आया? वी वर ऑलवेज स्टोरिंग दी शॉर्टेस्ट, और अगर हम जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टोर करते थे, हम पेरेंट भी तभी स्टोर करते थे। तो ये 4 पे कहाँ से आया हूँ? 4 से मैं आया हूँ फर्स्ट वाले नोड से। सो कहने से 1 से आया हूँ 4 से, एंड यू सी आई गेट माई शॉर्टेस्ट पाथ विच इज़ 1 4 3 5 1 4 3 5. Yeah. So this is how we can actually solve this question. And then you guys must be wondering कि कैसे करूँ मैं ये 5 से 3 3 से 4 4 से 1 कैसे करूँ? बहुत ही छोटा सा लॉजिक है, देखते हैं। नोड कहाँ से आपको स्टार्ट करना था? एन से, मतलब बेसिकली डेस्टिनेशन से। आई टोल्ड यू ना 5 से 3 फिर 3 से 4 फिर 4 से 1 ऐसा करना था। तो कहने से आई गेट माई एन कि मेरे को 5 से डेस्टिनेशन है मेरा 5 है, वहाँ से मेरे को करना है, वहाँ से मेरे को पाथ जो है मेरा कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, पाथ नाम का वेरिएबल जो कि ब्लैंक। ओके, पेरेंट ऑफ नोड, इफ आई आस्क यू पेरेंट ऑफ 5 क्या है? पेरेंट ऑफ 5 इज 3। सो क्या 3 इज नॉट इक्वल टू जो मेरा नोड है 5? हाँ भाई, 3 5 के इक्वल नहीं है। सो इसका मतलब मेरे को पेरेंट मिल चुका है। जो भी आपको पेरेंट मिला है, मतलब पेरेंट मिल चुका है वो तो मेरे को पता है, बट जो भी आपका नोड था ये 5, उसको आप क्या करो? पाथ में अपेंड कर दो। सो कहने से 5 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मैं बोलूँगा नोड को तू अपडेट कर। क्या अपडेट कर? जो ऑलरेडी तू 5 पे था उसका पेरेंट कौन है? उसका पेरेंट 3 था। सो कहने से माई नोड विल एक्चुअली अपडेट टू 3। तो अब मेरे पास कौन सा नोड आया? 3 का नोड आ गया, अपडेट कर दिया। वापस चलते हैं। ओके, 3 का पेरेंट क्या है? डेट इज 4। तो क्या 4 इज नॉट इक्वल टू 3? हाँ भाई, नहीं है। तो क्या करो, जो अभी आपका नोड था 3, उसको 3 के अंदर अपेंड कर दो। अब मैं बोलता हूँ 3 का पेरेंट कौन है? 3 का पेरेंट इज एक्चुअली 4। तो नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। आई अपडेट दिस टू 4। ओके, ऊपर चलते हैं। 4 का पेरेंट इज 1। तो क्या 1 इज नॉट इक्वल टू 4? हाँ भाई, नहीं इक्वल। क्या करो, जो 4 है अपेंड कर देते हैं। लो भाई, 4 अपेंड कर दिया। एंड क्या करो, 4 का पेरेंट क्या है? 4 का पेरेंट इज 1। तो मैं नोड की वैल्यू अपडेट कर देता हूँ 1। ध्यान से देखना, अब ये काम पे आएगा 1। ऊपर चलते हैं। पेरेंट ऑफ 1 का पेरेंट क्या है? यार 1 तो 1 से ही शुरू हुआ था, तो 1 का पेरेंट क्या होगा? 1। चलो भाई 1। क्या ये नॉट इक्वल टू, नोड भी तो 1 था, तो क्या 1 नॉट इक्वल टू 1 है? अरे नहीं, ये तो इक्वल है। स्टॉप, लूप स्टॉप। जैसे लूप स्टॉप, आपका जो पाथ है बन चुका हुआ है, सिवाय एक के, जो आपका जो सोर्स था वो यहाँ पे ऐड करना बाकी है, वो आपको मैनुअली ऐड करना है। सो कहने जैसे पाथ में अपेंड कर दे क्या? 1। आप बोलोगे वाई ओनली 1? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमेशा आपको 1 से बताना है, फ्रॉम 1 to 5 अपेंड कर दो। यहाँ पे 1 अपेंड हुआ, एंड ये जो पाथ है जस्ट रिवर्स दैट पाथ। तो पाथ डॉट रिवर्स करोगे तो ये जो 1 to 1 4 3 5 उल्टा हो जाएगा, एंड 1 4 3 5, एंड येस यू विल एक्चुअली गेट योर आउटपुट। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस। आई रियली होप आपको समझ में आया कैसे किया है। इफ़ यू वांट, अभी कभी वीडियो पॉज करो, ये पूरा का जो कोड है खुद एक बार इंप्लीमेंट करने की ट्राई करो, बहुत बढ़िया कोड है। टेंशन ना लो, मैं इसका जो कोड है अभी आपके सामने दिखा देता हूँ। एंड नाउ इसका जो कोड है, इससे पहले एक चीज़ देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैंने डाल दिया हुआ द शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बोल के रखा हुआ है फ्रॉम, कहाँ पे लिखा हुआ है? फ्रॉम 1 to n फाइंड द शॉर्टेस्ट वेट पाथ। बस इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट भी नहीं कह सकते, जो आउटपुट है ना वो थोड़ा अलग से देना है आपको। लिखा हुआ है कि जो पहला जो आपका आउटपुट होना चाहिए ना, दैट शुड बी द वेट, द फर्स्ट एलिमेंट इज द वेट ऑफ द पाथ। तो जितना भी आपका पाथ है ना, उसका पूरा वेट आपको फर्स्ट एलिमेंट देना है, एंड देन द रेस्ट कंसिडर्स द नोड्स ऑन दैट पाथ जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो आई थिंक ये वाला तो आप कर सकते हो, पहला वाला ये आप खुद से एक बार देख लेना। हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल हम कर रहे थे कोड उसको ही हम कर लेते हैं। एंड ये मेरे एजेस है, जो अभी जो ग्राफ मैंने आपको वीडियो में दिखाया वो सेम टू सेम मैंने एज यहाँ पे बना के रखा हुआ है। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। तो एक एजेंसी लिस्ट बाय डिफॉल्ट ब्लैंक, दैट वुड बी फॉर अंडरस्कोर इन रेंज n+1, क्योंकि ये 1 बेस्ड ग्राफ है, इसमें 0 नहीं है, दिस इज 1 बेस्ड, दैट इज n+1।
फिर लूप चलाते हैं, मैं कह सकता हूँ यू वी से कनेक्टेड है विद वेट डब्ल्यू टी इन एजेस. I know this is an undirected. So can I say adjacency list के U पे append V कर देते with comma उसका weight and undirected है तो अगर U V से connected है then जो V है वो भी U से connected है. That's it. So we are ready with our adjacency list. Next, I need a distance array that would be by default blank. सब कुछ एक sys dot मैक्स साइज रहेगा या फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी ले लो और अंडरस्कोर इन रेंज कितना दैट इज n+1 क्योंकि 1 बेस्ड है. एंड ऑल्सो डिस्टेंस के फर्स्ट वाला एंड है, फर्स्ट वाला नोड मेरे को 1 से स्टार्ट करना है तो वहाँ पे कितना डिस्टेंस रहेगा 0 रहेगा. नेक्स्ट एक पेरेंट नाम का चाहिए, क्या चाहिए बाय डिफॉल्ट वो 1 2 3 4 5 ही चाहिए था तो मैं लिख देता हूँ आई फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n+1. तो ये जो आपका 1 2 3 5 है वो पेरेंट है, वो भी बन जाएगा. फिर आई नीड अ प्रायोरिटी क्यू. सो प्रायोरिटी क्यू दैट वुड बी अ सिंपल लिस्ट, एक सिंपल लिस्ट रहेगी. प्रायोरिटी क्यू मैंने यहाँ पे बना दिया है. ओके वाइल लूप चलाते हैं. ओके हाँ सॉरी, वाइल लूप चलाने से पहले प्रायोरिटी क्यू में भी अपेंड कर देते हैं. आई अपेंड सबसे पहले डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा एंड कहाँ से स्टार्ट करो 1 से, ये ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके वाइल लूप जब तक लेंथ ऑफ प्रायोरिटी क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 लूप चलाते रहा. आई नीड टू पॉप. इफ आई पॉप समथिंग मेरे को एक डिस्टेंस मिलेगा और एक नोड मिलेगा. कैसे करना है, हीप क्यू में से हीप पॉप कौन से में से करना है, प्रायोरिटी क्यू में से, प्रायोरिटी क्यू में से पॉप करना है. ओके फिर मेरे को जो भी एडजेसेंट नोड्स पे जाना है तो कहने से फॉर एडजेसेंट नोड्स साथ में उसका जितना भी वेट है वो इन एडजेंसी लिस्ट इसके जो भी आपने नोड पॉप किया वो वाले नोड पे चलता है. अब मैं एक बार डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता हूँ. मैं बोल देता हूँ ये वाले नोड पे, ये वाले नोड से एडजेसेंट नोड जाने में कितना डिस्टेंस मेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा या कितना वेट मेरे को करना पड़ेगा. कहने से एक डिस्टेंस ट्रैवल नाम का वेरिएबल, कितना जितना ऑलरेडी तू डिस्टेंस आ चुका था प्लस जितना तेरा उसका नोड का वेट है वो, तो आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल आ गया. फिर चेक कर लो अगर ये डिस्टेंस ट्रैवल लेस है, एक अच्छा अगर मेरे को मिला है, अगर लेस है कहाँ पे डिस्टेंस के एरे में एडजेसेंट नोड के लिए, तो अगर मैं 0 से 1 पे जा रहा हूँ, मैं जैसे ही 1 पे गया मेरे को कोई अगर एक अच्छा डिस्टेंस मिला है तो मैं अपडेट कर दूंगा. कैसे अपडेट, सिंपल अपडेट कर दे उससे डिस्टेंस के एडजेसेंट नोड पे क्या कर दे जो भी डिस्टेंस ट्रेवल है वो. जैसे डिस्टेंस अपडेट उसको प्रायोरिटी क्यू में डाल दो. सो हीप क्यू डॉट हीप पुश कौन में प्रायोरिटी क्यू में पुश कितना, पहले डिस्टेंस जो भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो और किसके लिए किया जो कि एडजेसेंट नोड है वो. एंड ये करने के बाद फिर लास्ट एक था पेरेंट अपडेट करना है. सो कहने से पेरेंट कौन से नोड के लिए, तू एडजेसेंट नोड पे आया यार, तू एडजेसेंट नोड पे आया, हाँ भाई तो एडजेसेंट नोड, इसका पेरेंट कौन होगा, तू कहाँ से आया, अरे जिसको तो आपने पॉप किया नोड को वहाँ से तो तू आया है. तो कहने से पेरेंट के एडजेसेंट नोड को इक्वल टू कर दे नोड कि जहाँ से तू आया तो तेरा जो पेरेंट है वो ये है. दैट्स इट, डन. ऐसे करते 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 आपका जो डिस्टेंस एरे सब कुछ बनता रहेगा. एक इसमें एक एच के हिस्सा जो मैंने नहीं बताया बट बहुत ही सिंपल है कि अगर डिस्टेंस का एन वाला, आपको एन तक जाना था ना, एन की वैल्यू 5 थी, 5 तक जाना था, तो मैं बोल देता हूँ 5th इंडेक्स पे अगर वो इक्वल टू sys डॉट मैक्स साइज, मतलब वो इन्फिनिटी है और अगर वो इन्फिनिटी है इसका मतलब मैं वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाया और कभी पहुँच ही नहीं पाया तो रिटर्न कर देना -1. दैट्स इट. और वरना वही घिसा पिटा लॉजिक जो आई टोल्ड यू, एक नोड नाम का वेरिएबल ले लो जो n रहेगा, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, एक पाथ नाम का वेरिएबल जो कि एक ब्लैंक रहेगा, देन एक वाइल लूप कब तक, जब तक पेरेंट का नोड इज नॉट इक्वल टू नोड तब तक लूप चलाते जाए. क्या करना है, पाथ में अपेंड जो नोड है वो अपेंड कर दो और नोड को अपडेट कर दो, क्या जो भी पेरेंट है उसका नोड, ये जो अभी मैंने वीडियो में दिखाया था वो है. एंड लास्ट में एक बार मैन्युअली ऐड करना है. सो पाथ में अपेंड जो भी आपका वो नोड था विच इज सॉरी 1 सोर्स 1 था तो 1 ऐड करना है. ये करने के बाद जो पाथ है उसको रिवर्स तो डॉट रिवर्स एंड फिर रिटर्न योर पाथ. दैट्स इट. तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेम बताई हुई है. लेट्स ट्राई टू प्रिंट रन दिस. चेक करते हैं 1 4 3 5 जो मेरा आउटपुट था जो मैंने आपको दिखाया है वो सेम टू सेम यहाँ पे आउटपुट आया है.
सो आई रियली होप आपको समझ में आया कि मैंने इसको कैसे किया है। जो मैं बोली जा रहा था या बकी जा रहा था वो सेम टू सेम यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। एंड टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इतना तो मैंने बताया जो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम है यहाँ वाइल लूप तक, इतना यहाँ तक मैंने डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम लगाया है, तो उसका तो आपको पता है दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ओ ऑफ दैट इज ई लॉग वी। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। ओके, इसके साथ साथ इफ आई आस्क यू, एक आपने एक और वाइल लूप चलाया है। इमेजिन करो आपका पाथ ये हो सकता था 6 5 4 3 2 1, हो सकता था ना। अगर एक सिंगल ग्राफ ऐसा मैं दूं तो शॉर्टेस्ट पाथ तो वही होगा। सो कहने से ये वाइल लूप कितनी बार चलेगा, दैट वुड बी अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये वाइल लूप की वापस कितनी होगी, सिर्फ ओ लॉग वी होगी, जितने नंबर ऑफ आपके नोड्स हैं। एंड जितने आपके नंबर ऑफ नोड्स है जो आपका पाथ बना है उसको आपने वापस रिवर्स किया है। रिवर्स को वापस कितना लगेगा, दैट इज अगेन ओ ऑफ वी, दैट इज द नंबर ऑफ नोड्स। सो आई गेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लग गई पता है, ई लॉग वी प्लस वी, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये आप लोग मेरे को इजीली बता सकते हो। एक पाथ नाम का वेरिएबल लिया है जो कि एक लिस्ट है, प्रायोरिटी क्यू ली है, यू ऑलरेडी नो दिस, इसका क्या आउटपुट है। रियली होप आपको समझ में आया है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इसको समझाया हुआ है। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।